नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है। यानी कि मौलिक अधिकार में आपका एक और अधिकार जुड़ गया है, वो है आपका डिजिटल अधिकार। तो चलिए इसी के बारे में समझ लेते हैं कि कैसे मौलिक अधिकार में डिजिटल अधिकार को जोड़ा गया और क्यों ये मुद्दा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई कि भाई जो डिजिटल अधिकार है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि डिजिटल अधिकार तक हर व्यक्ति की पहुंच जो है वो मौलिक अधिकार के तहत आती है और आज के वक्त में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है और अगर किसी को यहाँ पर डिजिटल पहुंच नहीं प्रदान की जाए तो वो पीछे हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, सभी को यहाँ पर डिजिटल जो अधिकार है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। डिजिटल पहुंच जीवन को सिर्फ आसान नहीं बल्कि जीने के लिए समान अवसर भी देती है और इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सामाजिक आर्थिक अंतर को पाटने का एक तरीका ये भी है कि डिजिटल मोर्चे पर सभी को एक जैसे मौके मुहैया कराए जाएं। आर्टिकल 21 का जिक्र, 2 एसिड सर्वाइवर्स की वजह से ये मुद्दा अहम बन गया। ठीक है, इसमें एक सर्वाइवर की आंख नहीं झपकती है और एक पूरी तरीके से नेत्रहीन हो जाती है। इस वजह से दोनों का जो बैंक केवाईसी है वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहां पर खड़े करके आपका जो फोटो है वो लिया जाता है, आंखों की टेस्टिंग की जाती है, अंगूठा लगाया जाता है। तो जब इनमें एक आंख इनकी ब्लिंक नहीं हो रही है, जो दूसरे हैं उनको आंख ही नहीं है, तो कैसे उनका केवाईसी हो पाएगा, राइट। दोनों ने याचिका दायर करी, केवाईसी नियमों में बदलाव की मांग करी कि अगर हमारे साथ ऐसी दिक्कत है तो क्या हम अधिकारी नहीं है कि हमारा केवाईसी करवाया जाए, हमें भी जो डिजिटल पहुंच है वो प्रदान की जाए, ये हमारा भी अधिकार है। आगे आते हैं। शीर्ष अदालत ने इस केस को बड़े परिप्रेक्ष्य पर देखा और संविधान के आर्टिकल 21 का जिक्र किया। जितने भी नए आर्टिकल आपके नए अधिकार जुड़ते हैं वो आर्टिकल 21 के तहत आ जाते हैं। जीवन जीने का अधिकार जो है हमारे पास, तो उसी के तहत इसको शामिल कर लिया गया है कि भैया डिजिटल अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 के तहत अब आपका आएगा, जो सभी को गरिमा के साथ जीने और आजीविका कमाने का अधिकार देता है। केवाईसी की प्रक्रिया में बदलाव, सो आज लगभग सभी सेवाएं और सुविधाएं क्या हो गई हैं, पूरी तरीके से डिजिटल हो गई हैं। अगर शारीरिक दिक्कत की वजह से कोई इन सेवाओं और सुविधाओं से वंचित रह जाता है तो उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और इसीलिए जरूरी है यहाँ पर। इसी वजह से कोर्ट ने केंद्र, आरबीआई और सभी संबंधित रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है इसमें केवाईसी प्रक्रिया में बदलाव की बात कही है। आगे बात कर लेते हैं। भारत दूसरे नंबर पे है। अगर हम बात करें इंटरनेट यूजर्स की तो उसमें भारत दूसरे नंबर पर आ जाता है और चाइना पहले नंबर पर है। सरकार ने पिछले साल अगस्त में जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 95 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं और करीब 39 करोड़ की आबादी जो है वो आपकी ग्रामीण थी। सरकारी डेटा के मुताबिक 95.15% गांवों तक इंटरनेट की पहुंच हो गई थी। ये आंकड़े डिजिटल इंडिया की तरक्की की कहानी कहते हैं, लेकिन ये कहानी तब तक अधूरी है जब तक इंटरनेट के जरिए लोगों का जो जीवन स्तर है उसको बदलाव करने का उनको मौका नहीं मिलता है। डिजिटल दूरी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जिस डिजिटल डिवाइस की बात की है वह एक बड़ी हकीकत है। डिजिटल सुविधाओं का फायदा उठाने के मामले की अगर हम बात करें तो ये समाज की बड़ी खाई है कि जो ऐसे लोग हैं, दिव्यांग हैं, अपंग हैं, वो इसका यूज नहीं कर पाते हैं और उनको इसमें अगर बात करें समान अवसर की जो पहुंच है वो नहीं मिल पाती है। टेक्नोलॉजी और उससे जुड़ी जानकारी, भाषा, ऐसे तमाम गतिरोध हैं जो बड़ी आबादी को डिजिटल क्रांति का फायदा लेने से रोकते हैं। शीर्ष अदालत ने इन्हें परेशानियों को संबोधित करा है कि भैया ये जो परेशानियां आम जनता के साथ हो रही है, जो विकलांग है, इस तरीके से समस्याएं उनको है, तो इसका समाधान किया जाए। सरकार की जिम्मेदारी, शीर्ष अदालत ने माना कि डिजिटल खाई को पाटना अब केवल नीति का मसला नहीं रह गया है बल्कि ये एक संवैधानिक जरूरत बन चुका है कि जो बहुत एक 2 तबकों में आप देखोगे डिजिटल जो खाई है वो बनती जा रही है। एक तबका है जो डिजिटल तौर पर कार्य करके काफी उच्च लेवल पर जाकर के काम कर रहा है, काफी ऊंचा उठ रहा है, उसका पूरी तरीके से पूरी क्षमता का प्रयोग कर पा रहा है वो डिजिटल की, और एक तबका है जिसको इसका लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हर नागरिक क्या है, सम्मान पूर्वक जीवन जिए, स्वायत्ता और सार्वजनिक जीवन में समान भागीदारी उसको मिल सके। अब यहाँ से सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस मसले पर गंभीरता से आगे बढ़े। टेक्नोलॉजी अपने में खुद की भेदभाव नहीं करती। यहाँ पे बोला गया कि टेक्नोलॉजी कभी भी भेदभाव नहीं करती है लोगों में। भेदभाव कौन करता है? हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी ना कहती है कि भाई हम जो है सिर्फ इन लोगों के लिए, हम नेत्रहीन लोगों के नहीं, उनके लिए भी टेक्नोलॉजी है। उसकी असली ताकत भी इसी में है और वे सभी को समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए और इसीलिए बोला गया है कि डिजिटल अधिकार अब हमारा मौलिक अधिकार होगा। तो अब इसको याद कर लीजिएगा कि आर्टिकल 21 में आपका एक डिजिटल अधिकार जो है उसको भी शामिल कर लिया गया है। इट्स अ फंडामेंटल जो राइट है वो प्रेजेंट समय में है हमारा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आपकी क्या राय इस मुद्दे पर जरूर बताइएगा एंड थैंक यू सो मच। लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड अगेन थैंक्स।